गोल्गी बॉडी या गोल्गी उपकरण के बारे में हम आज बताएंगे। गोल्गी उपकरण जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स उसमें होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में होता है? नहीं होता। होता है जी? नहीं होता है ना, सिर्फ ये यूकैरियोट में होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में कौन सा कोशिका में नहीं होगा? ये मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट के जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम में, तो फ्लोएम के सीव ट्यूब में नहीं पाया जाएगा, फ्लोएम के सीव ट्यूब में नहीं पाया जाएगा गोल्गी उपकरण या डिक्टायोसोम जो होगा नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया है? कैमिलो गोल्गी ने किया है। तो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसका खोज किया था, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते। हाँ ना में तो कुछ तो बोलोगी, है ना? हाँ तो ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इसका आविष्कार किया था। प्लांट में जो गोल्गी बॉडी पाया जाता है जिसका नाम होता है डिक्टायोसोम्स, है ना, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं, है ना, प्लांट का गोल्गी बॉडी को, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिस्टर्नी होता है ये समांतर क्रम में सजा हुआ होता है, एक के ऊपर सजा हुआ होता है ना, इसका गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी, है ना। अब आते हैं, इसका फंक्शन भी होता है, कार्य भी होता है। इसका कार्य होता है सिक्रीशन, मेन काम इसका होता है सिक्रीशन करना, स्राव करना, है ना। तो सिक्रीशन जो होता है ना 3 स्टेप में होता है। कैसे होता है सिक्रीशन? 3 स्टेप में होता है, 3 चरण में होता है। पहले तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या करता है? मटेरियल को लेता है। क्यों? कौन सा फेस से? सिस फेस से। तो चलो थोड़ा सा सिस फेस के बारे में बोल दे। जो न्यूक्लियस के तरफ जो फेस रहेगा, है ना, जो फेस न्यूक्लियस के तरफ रहेगा उसको हम सिस फेस बोलेंगे, और जो सेल मेम्ब्रेन के तरफ जो फेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस फेस बोलेंगे। तो सिस फेस से क्या होगा? जो इंडोप्लाज्मिक से जो मटेरियल बना वो सिस फेस से ये अंदर लिया, ये अंदर लेने के बाद इसके अंदर जो सिस्टर्नी में है मॉडिफिकेशन होता है, चेंजिंग होता है। ये चेंजिंग होने के बाद जो बन गया मैच्योर्ड चीज वो वेसिकल्स के रूप में बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो एक एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं, प्रोटीन और लिपिड क्या होता है इसके अंदर जाता है और ग्लाइकोसाइलेशन होता है, और ग्लाइकोसाइलेशन होने के बाद ये क्या बन के निकलता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन के निकलता है। क्या लिया इससे? इससे लिया क्या? जो तुम्हारा सिर्फ इससे लिपिड और प्रोटीन लिया, जो बना वो क्या बना? ग्लाइकोलिपिड बना या ग्लाइकोप्रोटीन बना। तो मॉडिफिकेशन किया, लिया तो क्या था? प्रोटीन लिया था। इधर ध्यान दो सब कोई, लिया क्या था? प्रोटीन। और क्या लिया था? लिपिड लिया था। लेकिन बनके क्या निकला? बनके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना। तो इसका मॉडिफिकेशन किया, चेंजिंग किया, लिया एक तरह का चीज और इसको बना दिया दूसरे तरह। इसी वजह से इसको कहा जाता है मिडिल मैन ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? मिडिल मैन ऑफ सेल्स बोला जाता है ना जी। इसको हम बोल भी सकते हैं, जो गोल्जी काय है इसका दूसरा नाम भी है, हम बोल सकते हैं इसको मिडिल मैन ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। किसको? गोल्जी काय को। क्यों ऐसा किए? अभी तो बताए कि इसके सिस फेस से क्या लिए? लिपिड और प्रोटीन लिए, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिस्टर्नी, है ना, गोल्जी काय के अंदर। और क्या बन के निकला? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन के निकला। तो ये है, ये जो सिक्रीशन होता है ये 3 चरणों में होता है जो बता दिए। एक तो लिया, फिर मॉडिफिकेशन किया और फिर बाहर निकाल दिया। तो 3 चरण में हुआ। तो इसका सिक्रीशन होता है, सेल सिक्रीशन होता है। दूसरा होता है मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन काम करता है, किसका काम होता है? मॉडिफिकेशन करने का, चेंज करने का, परिवर्तन करने का गोल्जी काय का काम होता है। तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मॉडिफिकेशन कर लिया, इसको पैकिंग करता है, पैकेजिंग भी करने का काम करता है। अब हम मेरे पास आया, ऐसा होता है ना, फैक्ट्री में कोई चीज बन रहा है, बना रहे हो ना, फैक्ट्री में कोई चीज बन रहा है, चॉकलेट बन रहा है, चॉकलेट बन गया,
चॉकलेट को खाली अगर सोचो दिल्ली से तुम्हारे झारखंड और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के उधवा हाई स्कूल भेजना, अगर खाली ओपन भेज दे तो तुम खाओगी? नहीं ना, खा लेना थोड़ा सा, है ना, मजा आएगा ना। उसमें मक्खी उक्खी बैठ के वो खा के गंदा कर देगा, करेगा ना जी। तो उसको क्या करके भेजेगा वो लोग, कंपनी वाला उसको फिर बना के उसको पैकिंग करता है अच्छे से, एकदम अच्छा वाला क्वालिटी, जब तुम लोग देख के उससे अट्रैक्ट हो। तो ये सारा क्या होता, कंपनी में बना, लेकिन फिर उसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, भेजने का कार्य करता है। क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट मतलब भेजने का कार्य। तो इसका काम क्या क्या हो गया, एक तो हुआ मॉडिफिकेशन किया, सिक्रीशन किया, और ये पैकिंग किया। पैकिंग करने का काम है, और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर, दोनों जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका मेन काम होता है ये। उसके बाद और भी काम है, ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। लेकिन लाइसोसोम ना ये डायरेक्ट नहीं बनाता है, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गोल्गी इकाई का दोनों का कंबाइंड फंक्शन होता है, दोनों मिलजुल के काम करता है। लाइसोसोम ऐसे नहीं बनता, लाइसोसोम होता है ना जी, जिसे बोला जाता है सुसाइडल वैग भी बोला जाता है सेल का, है ना, बोला जाता है ना। उसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, पचाने का काम करता है। पाचक रस होता है। तो वो बनता कैसे है, पाचक रस यहाँ पे बनता है और ये पैकेजिंग करता है ना। और लाइसोसोम बनाने का कार्य कौन किया, दोनों मिलके किया, है ना। तो लाइसोसोम भी करता है। दूसरा और क्या होता है, सेल वॉल मटेरियल जो बनाता है, सेल वॉल के लिए जो भी पॉलीसैकेराइड वगैरह जो भी है वो बनाने के लिए, है ना, वो बनाने का भी काम करता है। कौन, गोल्गी उपकरण, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमको समझ में आ गया, है ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या होता है, ये जो होता है ना, ये स्पर्म्स होता है, ये स्पर्म्स होता है ना। ये स्पर्म्स है, स्पर्म्स के शुक्राणु जो होता है उसका ऊपर यहाँ पे एंजाइम होता है जिसे एक्रोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब बोलोगे सर इसका क्या काम है, इसका काम है ये अंडा है, ओवम है, और ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म यहाँ पे आया, यहाँ टच किया, है ना। अब इसके अंदर घुसना होगा अंडा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एन होता है और यहाँ पे भी एन होता है। फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के लिए इसका न्यूक्लियस अंदर जाना चाहिए। तो ये कैसे जाएगा, ये तो दीवार है, दीवार को पार कैसे करेगा। तो पार करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम है इसको गलाने का कार्य करता है। गल गया, गलने के बाद ये न्यूक्लियस यहाँ अंदर घुस गया, है ना। तो एक्रोजोम नहीं होता तो घुस पाता, नहीं घुस पाता। और ये ना अपना है, अपनी किस्म का है, ये भी पहचानने का काम करता है। कौन, जो अंडा है ये अपना ही है, माने अपना स्पेसीज का है। अगर ह्यूमन का है तो ह्यूमन का ही होना चाहिए, दूसरे इंसान दूसरे जानवर उनवर का थोड़ा ना एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो छोड़ो, ये आगे का प्रोसेस है, तुम लोग बाद में जानेंगे। इतना जान लो कि इसमें कौन सा क्या होता है, एक्रोजोम में क्या होता है, एंजाइम्स होता है। तो ये एक्रोजोम कौन बनाता है, गोल्गी इकाई। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मिएशन, है ना। ये तीन तरह का चीज है जो 12 में जाओगी तो पढ़ोगी, लेकिन हम थोड़ा सा स्पर्मियोजेनेसिस का बोल दे रहे हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस का काम होता है कि ये स्पर्मेटिड जब नॉर्मल होता है, पूंछ उछ नहीं होता है ना, ये बनने के बाद एक्रोजोमा टेल वगैरह बनने के बाद स्पर्मेटोजोआ ये जब बनता है, ये हो गया स्पर्मेटिड, और इसमें इस तरह से पूंछ आ जाता है, एक्रोजोम आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पर्म माने स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, है ना। तो ये बनता है ना। तो ये सारा काम क्या है, गोल्गी उपकरण का है। तो ये चीज समझ में आ गया तुम लोगों को, गोल्गी उपकरण में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थोड़ा सा और रिवीजन करते तो एकदम तुरंत, है ना। तो गोल्गी उपकरण किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, है ना। और किसमें नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका के आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। किस में नहीं पाया जाएगा, मैमल्स का स्तनधारी या मैमल्स का आरबीसी में नहीं होता है।
पहले भी बोले हैं, क्यों नहीं होता है? नहीं होने का रीजन जो आरबीसी को ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो ये सारा चीज रहेगा तो जगह घेरेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंबाइन करने का कैपेसिटी घट जाएगा ना, तो क्या होगा? कमी हो जाएगा, जिस वजह से ये सारा चीज का होने का जरूरत ही नहीं है आरबीसी में। तो आरबीसी में नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारा प्लांट के सीव ट्यूब में नहीं होता है। सीव ट्यूब होगा आगे जब पढ़ाएंगे तुम लोग को हम, है ना, टिश्यू पढ़ाएंगे, है ना, ऊतक पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे कि सीव ट्यूब क्या होता है। ये सारा चीज हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये इसका डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या है, ये 4 पार्ट से बना हुआ होता है मिलकर, सिस्टर्नी, वैक्यूल्स, है ना, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स से बना हुआ होता है ना। इसका 2 फेस होता है, सॉरी, इसका सिस्टर्नी जो होता है पैरेलल अरेंज होता है ना, और इसका 2 फेस होता है। एक फेस का नाम होता है सिस फेस और दूसरा फेस को क्या बोलेंगे? ट्रांस फेस बोलेंगे। सिस फेस को बोलेंगे जो न्यूक्लियस के तरफ होगा जो फेस, उसको सिस फेस बोलेंगे, और ट्रांस फेस किसके तरफ होगा? जो सेल मेम्ब्रेन के तरफ होगा उसको ट्रांस फेस बोलेंगे, है ना। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेट होके इसमें जाके मॉडिफाई होता है, इसका काम होता है सिक्रीशन करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, है ना, और ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। तो कैसे करके मॉडिफिकेशन करते हैं? अभी बोले कि इसमें से समझो कि कोई सिक्रेट किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज गया, ये मॉडिफाई किया और फिर इधर से बाहर भेज दिया। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अभी बोलो ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है। ये 2 प्रोसेस से हम ग्लाइकोलिपिड बना सकते हैं या माने प्रोटीन बना सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो होता है कैसे बनाएंगे? इसमें होता है कि प्रोटीन और लिपिड इसके अंदर जाता है और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन के निकलता है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ माने सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम का बनता है, और क्या होता है? लाइसोसोम बनाने का काम करता है। इतना सारा इसका कार्य है ना। आगे पढ़ के आना और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तुम लोग पढ़ाई कम करते हो, ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ना होगा, है ना जी। तुम लोग ही क्या हो? उम्मीद हो किसका? घर वालों का। इतना दूर, इतना गर्मी में, है ना, भेजते हैं स्कूल। घर वाले किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए। लेकिन तुम लोग तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगी, तो उसका जो उम्मीद है वो पूरा होगा उन लोगों का, तुम्हारी मम्मी पापा के, है ना। तुम लोग का जो पैसा चाहिए मांगती हो दे देते हैं, बुक के लिए पैसा चाहिए दे देते हैं, है ना जी, सब चीज के लिए पैसा दे देते हैं। लेकिन तुम लोग बदले में क्या देगी? हाँ, मम्मी पापा को बदले में क्या देगी? अच्छा रिजल्ट करके देगी, तभी ना होगा, है ना। तो अच्छे से मेहनत करेगी तभी अच्छा रिजल्ट होगा, है ना। और अभी से अगर अच्छे से मेहनत करेगी तो अच्छा रिजल्ट होगा। अभी से स्टार्ट कर दो। और पहले भी बोले हैं, कोई चीज जो बनोगी ना, तो अभी से डिसाइड होना चाहिए कि हमको क्या बनना है ना, और उस हिसाब से मेहनत करो। कभी भी ऐसा नहीं कि अभी पढ़ना है और अभी नहीं पढ़ोगी बाद में पढ़ेगी, तो कोई काम का होगा? नहीं होगा कोई काम का। क्यों? तब वहां जाके पढ़ेगी तो तुम्हारे लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ेगा तब तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। और अभी अगर पढ़ लोगी जो अभी का चीज है, और बाद में जब वो चीज पढ़ोगी तुम्हारा पढ़ा हुआ रहेगा, तो उसको पढ़ने में भी आसानी होगा, है ना। तो खैर इतना ही रहने दो, आगे तुम लोग अच्छे से पढ़ के आना।